अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं रुखसाना नदीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर टेंस की लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप और टेंसेस की भी लास्ट टाइप यानी 12th टाइप ऑफ द टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में बोला जाता है मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी उर्दू में बोला जाता है मुस्तकबिल जारी, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें टाइम पीरियड मेंशन होता है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी टाइम पीरियड मेंशन होता है। अब है कि निशानी हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। जहां पे यानी वो सेंटेंस जहां पे मैन वर्ब के साथ रहा हूंगा, रहा होगा, रही हूंगी, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के साथ टाइम पीरियड भी मेंशन होगा यानी टाइम पीरियड भी दिया होगा, वो सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। जैसे है कि राम घूम रहा होगा, राम 2 घंटों से घूम रहा होगा। राम घूम रहा होगा यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। राम 2 घंटों से घूम रहा होगा यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी यहाँ पे 2 घंटे यानी टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। जहां पे टाइम पीरियड मेंशन किया गया है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस। यानी 2 घंटों से घूम रहा होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जहां हमें बात की है कि राम घूम रहा होगा तो वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब हम आते हैं कि जैसे हमने बाकी टेंसेस में 4 सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 4 टेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे, बट वन बाय वन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की यानी सकारात्मक जुमलों के। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी रूल फॉर मेकिंग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला, वन हु डज वर्क। और सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हैं? 3 टाइप्स की पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और सब्जेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ उन पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करेंगे जिनको हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस में ही यूज कर सकते हैं। यानी हमारे पास 3 तरीके के पर्सनल प्रोनाउंस है और उनको हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं, पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव केस में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं जिन्हें हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से हम यूज करते हैं आई और वी को, सेकंड पर्सन प्रोनाउन से हम यू को यूज करते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से हम करते हैं यूज ही, शी, इट, दे, या हम नेम भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर नेम भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल नेम भी यूज कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। तो उसके बाद हमने हर एक के साथ चाहे कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो या नेम एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ हो तो हर एक के साथ हमने विल हैव बीन का यूज ही करना है। उसके बाद हम V1 प्लस ING का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं मफूल यानी जिसपे हमारा काम वाक़ा हो। उसके बाद हम लगाएंगे सिंस स्लैश फॉर यानी या सिंस का यूज करेंगे सेंटेंस में या फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी जहां पे टाइम पीरियड फिक्स हो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे, जहां पे टाइम पीरियड फिक्स ना हो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे और उसके बाद लगाएंगे टाइम। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल है हमारी राम 2 घंटों से घूम रहा होगा यानी 2 घंटे है, टाइम पीरियड फिक्स है, वक्त की ड्यूरेशन जो है वो फिक्स है, तो इसलिए हम लगाएंगे फॉर का यूज कर। किसका यूज करेंगे? फॉर का। तो इंग्लिश में राम के हमारा सब्जेक्ट है, राम लिखेंगे सब्जेक्ट। राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो सुबह से खेल रही होगी यानी सुबह से खेल रही होगी। यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि सुबह की कितने बजे से खेल होगी, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है।
तो सुबह से इसलिए हम क्या लगाएंगे सिंस। अब ये वो सुबह से खेल रही होगी, यानी यहाँ पे एक फीमेल की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है कि एक लड़की जो है वो सुबह से खेल रही होगी। तो फीमेल के लिए हम शी पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। शी के है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो सुबह सवेरे से खत लिख रहे होंगे। सुबह सवेरे के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर खाली सुबह है, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा है कि वो सुबह से खेल रही होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। अगर बात है कि सुबह सवेरे से खेल रही है तो हम लिखेंगे सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस क्या है, वो सुबह सवेरे से खत लिख रहे होंगे, वो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन्स की बात हो रही है, यानी वो सुबह सवेरे से खेल रहे होंगे। तो वो के लिए हम किसका यूज करेंगे जब बात हो रही है प्लूरल की, तो हम लिखेंगे इसके लिए वर्ड दे का। दे क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। दे विल हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, इन लेटर पे हमारा काम हो रहा है। दे है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। राइटिंग है V1 प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ राइट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट यानी लास्ट एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तुम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे। तुम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे। फ्रॉम का यूज भी हम कर सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन वहां पे जहां टाइम पीरियड मेंशन ना हो। अब है नेक्स्ट टाइप हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले, जहां पे इनकार हुआ होता है, किसी काम को करने से इनकार शो हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद यानी यहाँ पे हमने नॉट की एडिशन करनी है, नॉट पुट करना है। आप देखना है कि नॉट की सही प्लेस क्या है, नॉट को हमने कहाँ पे फिक्स करना है, नॉट को पुट कहाँ करना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल के साथ हम नॉट की एडिशन करेंगे, यानी विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/फॉर प्लस टाइम। यानी सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हमने विल लगाना है। विल के साथ हमने किसकी एडिशन करनी है, नॉट की एडिशन करनी है। प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/फॉर प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल्स पे एक नजर डालते हैं। एग्जाम्पल है राम 2 घंटों से नहीं घूम रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको विल नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं। राम वोंट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी। शी वोंट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो 3 दिनों से नहीं नाच रहे होंगे। दे वोंट हैव बीन डांसिंग फॉर 3 days। और आप ऐसे भी लिख सकते हो दे विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 3 days। वो 3 दिनों से नहीं नाच रहे होंगे। अब हमारे पास है थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट हम रूल पढ़ते हैं उन इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो शुरू होते हैं WH फैमिली मेंबर से। तो सबसे पहले हम WH फैमिली मेंबर का यूज करेंगे। उसके बाद हम विल का यूज करेंगे। विल के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/फॉर प्लस टाइम, लास्ट पर डालेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल राम 2 घंटों से कहाँ घूम रहा होगा, यानी राम 2 घंटों से किस जगह घूम रहा होगा। अब जगह के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं वेयर का। वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटों से कहाँ घूम रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कब से खेल रहा होगा, यानी कितने वक्त से खेल रहा होगा। तो वक्त के लिए हम लगाते हैं व्हेन। यहाँ कब से के लिए हम वर्ड करते हैं सिंस व्हेन,
क्या लगाते हैं, सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा होगा, यानी किस वक्त से खेल रहा होगा या कितने बजे से खेल रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो सुबह सवेरे से किसके साथ गाना गा रही होगी, यानी फीमेल की बात हो रही है। अब किसके साथ, यानी किसी शख्स के लिए, तो शख्स के लिए, पर्सन के लिए हम यूज करते हैं whom। अब है साथ, तो विद whom क्या करेंगे, विद whom will she have been singing song since early in the morning, वो सुबह सवेरे से किसके साथ गाना गा रही होगी। लास्ट एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टेड विद WH फैमिली। आप सुबह से क्या कर रहे होंगे, यानी आप सुबह से क्या काम कर रहे होंगे। What will you have been doing since morning, आप सुबह से क्या कर रहे होंगे। रूल नंबर 2 है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज करेंगे, हैव बीन के बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/फॉर प्लस टाइम और लास्ट पे डालेंगे क्वेश्चन मार्क। यानी जब हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है विल से, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर यस या नो में ही मिलेगा, या हमें यस या नो में चाहिए। तो जब हमारी स्टेटमेंट शुरू हो रही है WH फैमिली मेंबर से, तो वहां पे हमें आंसर में रीजन मिलता है या हमें रीजन चाहिए। तो अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी, क्या राम 3 घंटों से घूम रहा होगा, क्या राम 3 घंटों से घूम रहा होगा। तो आंसर हमें क्या चाहिए, यस या नो में। विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, क्या राम 3 घंटों से खेल रहा होगा। जैसे मैं किसी को पूछ रही हूँ कि क्या राम 3 घंटों से खेल रहा होगा, तो वो मुझे आंसर क्या देता है, यस राम 3 घंटों से खेल रहा होगा, या कहते हैं कि नहीं राम 3 घंटों से नहीं खेल रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या मैं सुबह से खाना पका रही होंगी, विल आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या मैं सुबह से खाना पका रहा हूँगा, तब इसकी ट्रांसलेशन ऐसे ही आएगी, विल आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यानी आई का यूज हम मेल के लिए भी करते हैं, फीमेल के लिए भी करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम सुबह सवेरे से दफ्तर में काम कर रहे होंगे, विल यू हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो 5 घंटों से पार्टी में नाच रहे होंगे, विल दे हैव बीन डांसिंग इन द पार्टी फॉर 5 hours, क्या वो पार्टी में 5 घंटों से नाच रहे होंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट के सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वो जुमले जहां पे सवाल भी होते हैं और इनकार भी होता है। तो इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह 2 टाइप्स की होती है। एक वो जो WH फैमिली से शुरू हुए और दूसरे वो जो उस टेंस में यूज हुए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो शुरू हो रहे हैं WH फैमिली मेंबर से। तो उन सेंटेंसेस को बनाने का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करेंगे, उसके बाद विल लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद हैव बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस/फॉर प्लस टाइम और लास्ट पे डालेंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, राम 2 घंटों से कहाँ काम नहीं कर रहा होगा। यानी यहाँ सवाल भी पूछा गया कि राम 2 घंटों से कहाँ काम नहीं कर रहा होगा। Where will Ram not have been working for 2 hours? टाइम पीरियड भी मेंशन है 2 घंटों से, उधर से इनकार भी शो हुआ है कि कहाँ काम नहीं कर रहा होगा, कहाँ भी यूज हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो कब से नहीं खेल रहा होगा, सिंस when will he not have been playing, वो कब से नहीं खेल रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो बाद दोपहर से किसके साथ नहीं नाच रही होगी, with whom will she not have been dancing since afternoon।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है लास्ट एग्जाम्पल है वो एक हफ्ते से क्या काम नहीं कर रहे होंगे। व्हाट वर्क यानी कौन सा काम नहीं करेंगे, तो कौन से के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट वर्क विल दे नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 1 वीक। वो एक हफ्ते से क्या काम नहीं कर रहे होंगे। रूल नंबर 2 है हमारे पास इंटरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है, इन रूल है, सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद हैव बीन के बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिन/फॉर का यूज करेंगे प्लस टाइम और लास्ट पे डालेंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। क्या अमन 2 घंटों से हमारे साथ नहीं खेल रहा होगा। विल अमन नॉट हैव बीन प्लेइंग विद अस फॉर 2 hours। क्या अमन 2 घंटों से हमारे साथ नहीं खेल रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम स्कूल में दोपहर से काम नहीं कर रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग इन द स्कूल सिंस नाउ। क्या तुम दोपहर से स्कूल में काम नहीं कर रहे होंगे। लास्ट एग्जाम्पल है क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रही होगी। विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खत नहीं लिख रही होगी। यानी इन सेंटेंसेस में हम इनकार भी करते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव कम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनकार भी होते हैं और साथ साथ में सवाल भी किया गया होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने टेंसेस को कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ग्रामर के अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।